morning, everybody. Myself, घृताचार्य अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मोमेंट पुस्तक से पहला लेसन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। क्या है पाठ का नाम? द लॉस्ट चाइल्ड, पार्ट 3। देखिए, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि वह बच्चा अपने माता पिता से खो चुका था। अब वो आगे क्या होता है, इसलिए पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसकी सबसे वर्ड्स मीनिंग्स आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए, थ्रोट मीन्स गला, फियर मीन्स तप, कन्वल मुरझाया, डायरेक्शंस दिशाएं, टर्बन मीन्स पगड़ी, डिफीटेड मीन्स पराजित, डिस्टेंस मीन्स दूरी, क्विकली शीघ्रता से, कंजस्टेड खचाखच भरा हुआ, टेम्पल मीन्स मंदिर, मर्डर हत्यारी, स्ट्रगल संघर्ष किया, मूवमेंट गतिविधि या हलचल, ट्रैम्पल मीन्स कुचल जाना, डिफिकल्टी मीन्स कठिनाई। देखिए, अब मैं 3rd पार्ट बता रहा हूँ। विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को देखने से पहले अपनी पुस्तक को खोलकर बैठे, ताकि हम साथ साथ चल सके और ट्रांसलेशन को पढ़ सके और समझ सके। तो देखिए, जब उसको लगा कि मैं मेरे माता पिता से बिछुड़ गया हूं, तो उसने माता पिता को ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयास किए, ये तीसरे पार्ट में बताया। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से गहरी चीख निकलने लगी। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अचानक उसके शरीर में झटका लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर स्टूड, जहां पर वो खड़ा हुआ था वहां से उसने दौड़ लगाई। क्राइंग इन रियल फियर, और सच्चे डर से चिल्लाते हुए। मदर फादर, अरे माता जी, अरे पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। हॉट एंड फियर्स, गरम और तप। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल विद फियर, उसका डरा हुआ चेहरा भय से बिल्कुल मुरझा गया, उसका चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। पैनिक स्ट्रिकन, भय से व्याप्त, ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वह एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ा। हाइदर एंड थाइदर इन ऑल डायरेक्शन, सब दिशाओं में देखा, ढूंढा। नोइंग नॉट व्हाट टू डू, वेयर टू गो, अब ये नहीं जान रहा मैं कहाँ जाऊं, मेरे माता पिता को कहाँ ढूंढूं। मदर फादर ही वेन, रोने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, उसकी पगड़ी बिखर गई और उसके कपड़े कीचड़ से सन गए। Having run to and fro in a race for running for a while, यह कुछ क्षण तक गुस्से में इधर दौड़ने के कारण दौड़ता रहा। He stood defeated, वो हार कर खड़ा हो गया कि अब नहीं दौड़ा जाता। His cries suppressed into sobs, उसकी चीखें सुर्खियों में बदल गई। At little distances on the green grass, हरी घास पर। He could see through his filmy eyes, अपनी फिल्मी आंखों से
वह देख सकता था। मीन एंड वोमेन टॉकिंग, पुरुष और महिलाओं को बात करते हुए वो देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, पीले चमकीले कपड़ों के लोगों के झुंड में उसने अपने माता पिता को देखा, कहीं इनमें हो, बट देयर वाज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उसके माता पिता का कहीं कोई संकेत नहीं था। हु सीम, वे लोग जो हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, बात करने और हंसने के लिए, मनोरंजन के लिए हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। उन लोगों के झुंड में उसके माता पिता का कोई संकेत नहीं था। He ran quickly again, फिर दोबारा दौड़ने लगा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार वो पुनः दौड़ने लगा, लेकिन अब की बार वह मंदिर की तरफ दौड़ा। ऐसा लगता था सभी लोग वहीं इकट्ठे हो रहे थे, तो सोचा कि मेरे माता पिता भी वहीं पहुंच गए होंगे, तो मैं वहां जाऊं। Every little inch of space here was congested with men. एक एक इंच जगह लोगों से भर चुकी थी, बिल्कुल खचाखच भर गया पंडाल। बट ही ran through people's leg, लेकिन वो लोगों की टांगों के नीचे से होकर निकल जाता था और दौड़ने लगाता था। फिर आगे दिए, हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर, उसकी सुर्खियों में आवाज आ रही थी माताजी पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। कहां पर पहुंच गया? मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। द क्राउड बिकेम, यद्यपि भीड़ बहुत घनी हो गई। मीन जोस्टर्ड ईच अदर, वहां लोग थे वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हेवी मीन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, भारी मोटे व्यक्ति जिनकी चमकीली हत्यारी आंखें। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और मजबूत कंधे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन दियर फीट, उस बच्चे को के पैरों के बीच में से रास्ता बनाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बट नॉट टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूचल मूवमेंट्स, लेकिन वे अपनी पार्श्विक गतिविधियों के कारण लगभग उनका कुचला जाना भी निश्चित था। कुचले जा सकते थे, ब्रूचल पार्श्विक। आगे दिए, he might have been trampled underfoot, निश्चित रूप से उन लोगों के पैरों तले कुचल जाता। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, क्या वह अपनी सबसे उच्चतम आवाज में नहीं चिल्लाया? इसका मतलब बहुत जोर से चिल्लाया। मदर फादर, ए मैन इन द सर्विंग क्राउड heard his cry. A man in surging crowd heard his cries. बढ़ती हुई भीड़ के अंदर एक आदमी ने उसकी आवाज को सुना। सर्गिंग क्राउड सुन लिया। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ झपटते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस व्यक्ति ने बड़ी कठिनाई से बालक को पकड़ा और पकड़कर अपनी गोद में उठाते हुए पूछा, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आ गए? बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बालक हो? द मैन आस्क्ड
उसने बालक से पूछा, तुम किसके बालक हो और यहाँ कैसे आ गए? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ। अब वो पहले से ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और वह केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मैं तो केवल मेरे माता पिता से मिलना चाहता हूं। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम, उस व्यक्ति ने विश्वास दिलाने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड आउट, झूले पर ले जाकर कि थोड़ा शांत हो जाए। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, उसने पूछा, हे बच्चे, क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे? द जेंटली आस्क्ड, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे वो रिंग के पास पहुंचा, पूछा उससे, क्या तुम झूला झूलना चाहते हो, घोड़े की सवारी करना चाहते हो? द चाइल्ड थ्रोट टोर्न इनटू ए थाउजेंड रिंग, बच्चे के गले से हजारों चीखें निकलने लगी। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह केवल यह चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इस प्रकार से अपने माता पिता को ढूंढने के प्रयास में सफल नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति को पता चल गया कि ये बालक बिछड़ा हुआ है, तो उसने उस बच्चे को हाथ में उठाया और सहायता करने का प्रयास किया। देखें आगे क्या होता है। इसके लिए हमारा चौथा पार्ट, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।